want it all before I'm gone. पहले हम लोग पढ़ा चुके थे, है ना, वन में क्या पढ़ा था, प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली का ही एक भाग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको बोलते कोशिका भित्ति, है ना। ये हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति, है ना। कोशिका भित्ति क्या बोल रहा है, कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधे में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल किस में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो ये पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या जिससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है ना। उसके बाद बता रहा है कोशिका भित्ति बाहर के आघातों से सुरक्षा करता है, मतलब बाहर से जो आघात जो उसको लग रहा है कि नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसे क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है ना। उसके बाद बता रहा है कि देखिए ये हो गया, बोला कोशिका द्रव। अब ये 1 नंबर में पढ़ चुके थे प्लाज्मा झिल्ली, अब सेकंड में पढ़ेंगे कोशिका द्रव, है ना। बोल रहा है ये कोशिका का क्या बोल रहा है कि यह कोशिका का प्रमुख भाग होता है। ये क्या है, कोशिका का प्रमुख भाग होता है, ठीक है ना। क्या बोला है, कोशिका का प्रमुख भाग होता है, जिसके अंदर क्या बोला, जिसके अंदर कोशिका के सभी अंग उपस्थित होते हैं। इसके अंदर क्या कहता है, कोशिका का सभी अंग, मतलब कोशिकांग, है ना, जितना कोशिका का भाग होता है सब इसके अंदर क्या होता है, कोशिका के सभी अंग इसके अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है, सब है वहाँ पे, जो कोशिका के लिए अलग अलग कार्य करता है। ये क्या करता है, कोशिका के लिए अलग अलग कार्य, जितना भी कार्य सब इसी से होता है ना। जैसे बोल सकते हैं कि जैसे में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी उपकरण, बहुत सारा कार्य इसी में होता है ना। तो हम लोग अभी क्या किए, प्लाज्मा झिल्ली पढ़े, अब पढ़े कोशिका द्रव, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, केंद्रक, है ना। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट इसका, है ना, केंद्रक के बारे में। बोल रहा है केंद्रक के बारे में क्या, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। बोला इसकी खोज किसने किया था, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना। क्या बोला, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, है ना। कौन की थी, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। बोल रहा है केंद्रक को, इसे हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का, मतलब केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। देखिए इसे हम कोशिका का ब्रेन, मतलब केंद्रक को हम कोशिका का ब्रेन कहते हैं, इसी से सब कुछ होता है ना। उसके बाद बोल रहा है इसके अंदर क्रोमोसोम, क्या बोला, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए पाया था। इसके अंदर क्या पाया था, क्रोमोसोम, है ना, डीएनए और आरएनए जानते हैं। उसके बाद हम बाद में बताएंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है ना। उसके बाद बोल रहा है कि केंद्रक में प्रोटीन 80%, केंद्रक में प्रोटीन 80% और डीएनए 10% और अन्य जो क्या होता है 10% पाया जाता है ना। केंद्रक के प्रकार, ठीक है, अब हम लोग जानेंगे केंद्रक के प्रकार। तो केंद्रक के मुख्यतः कितना, देखिए बोला केंद्रक में 4 भाग पाए जाते हैं। केंद्रक में कितने भाग पाए जाते हैं, 4 भाग। पहला क्या हो जाएगा आपका, केंद्रक कला। उसके बाद बोल रहा है बी में केंद्रक द्रव, सी में क्या हो जाएगा, केंद्रिका, डी में क्या हो जाएगा, केंद्रक जाल। तो फर्स्ट में हम लोग क्या बताएं, फर्स्ट में केंद्रक कला, सेकंड में क्या बताया, केंद्रक द्रव, थर्ड में क्या बताया, सी में केंद्रिका, डी में क्या बताया, केंद्रक जाल, है ना। तो इसी में हम पहले केंद्रक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। मान लीजिए हम बोले थे कोशिका कोई भी आकार का होता है ना, कोई भी आकार का है कोशिका, ठीक। तो बोला कोशिका, तो आखिर में इसका बीच में सेंटर पॉइंट तो होगा, जो इसका सेंटर पॉइंट जो है ये, इसी को हम क्या कहते हैं, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब यही केंद्रक को जब जूम करके देखा जाए तो ये केंद्रक, मान लीजिए केंद्रक, उसके इसको केंद्रक ही बना देते हैं, है ना। ये गोल टाइप में ये केंद्रक पूरा पूरे, है ना, इसको जूम करके बनाएगा। तो इसी के अंदर का जितना भाग है ना, ये केंद्रक, इसको मान लेते हैं इसके अंदर का भाग। जैसे क्या बोल रहा है, इसी का ये केंद्रक है ना, ये क्या है, ये केंद्रक है, क्या है ये, केंद्रक, क्या है ये, केंद्रक। तो केंद्रक के भाग को क्या बता रहा है, केंद्रक, इसी केंद्रक के अंदर में जैसे 4 भाग में बांटा गया। क्या है, केंद्रक कला। दूसरा क्या हो जाएगा, बी नंबर, ए में क्या हो जाएगा, केंद्रक कला, बी में केंद्रक द्रव, सी में केंद्रिका, डी में केंद्रक जाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक कला के बारे में। देखिए केंद्रक कला क्या पढ़ेंगे हम लोग, केंद्रक कला। यह केंद्रक का बाहर का आवरण होता है। जैसे मान लीजिए कि केंद्रक है, ठीक है, तो ये बाहर का आवरण होता है, बाहर का परत होता है इसका, ये बाहर का जो होता है केंद्रक, मान लीजिए तो इसका बाहर का ये परत है ना, इसका ये लेयर है। क्या बोला, ये केंद्रक का बाहर का भाग होता है ना, जिसमें क्या बोला, जिसमें कोशिका द्रव, मतलब कोशिका द्रव को हम लोग जीव द्रव बोलते हैं, जिसमें जीव द्रव का आदान प्रदान होता है, मतलब जीव द्रव का इसमें क्या होता है, इसमें आदान प्रदान, इधर आता जाता है, इसमें आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो थैंक, हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़े फर्स्ट, है ना। अब ये केंद्रक का सेकेंड नंबर जो भी है केंद्रक द्रव, है ना। तो अभी क्या है केंद्रक के बारे हम बताए हैं कि केंद्रक को अभी हम लोग थोड़ा बड़ा जूम करके रख लेते हैं, है ना। ये केंद्रक है ना।
तो बोल रहा है कि केंद्रक द्रव या केंद्रक के अंदर का जीव होता है, तो मतलब ये अंदर का जीव है ना द्रव है। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लियर अम्ल प्रचुर मात्रा में, मतलब बोल रहा है न्यूक्लियर अम्ल बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। ये क्या केंद्रक, इसको मान लीजिए है ना, ये क्या है केंद्रक है। क्या ये केंद्रक है, केंद्रक है ये है ना, केंद्रक है ये। तो बोल रहा है कि यह केंद्रक के अंदर का जीव द्रव है, इसमें प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लियर अम्ल प्रचुर मात्रा में है ना पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए ये हो गया बी नंबर, ये सी नंबर केंद्रिका। अब केंद्रिका किसको कहते हैं, इसी को हम लोग देखते हैं, ये केंद्रक को ही बड़ा कर लेते हैं है ना। तो बोल रहा है केंद्रक के अंदर अनेक गोलाकार, बोल रहा है इसकी केंद्रक है ना, इसके अंदर अनेक गोलाकार जैसा पाया जाएगा है ना, अनेक गोलाकार। क्या बोल रहा है, अनेक, बोल रहा है केंद्रक के अंदर अनेक गोलाकार संरचनाएं पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है, संरचनाएं, जैसे मतलब ये सब संरचना होता है, इसके अंदर गोला जो कार होता है, तो वो क्या होता है, उसी को है जिसे केंद्रिका कहते हैं ना। इसमें राइबोसोम, इसमें क्या बोल रहा है, इसके अंदर जो गोलाकार है इसमें राइबोसोम इकट्ठा होता है तथा आरएनए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मतलब स्थानांतरित होता है। मतलब यहाँ पे अगर आरएनए तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ऐसे ये कार्य करता है ना। बोल रहा है कि आरएनए एक स्थान से दूसरे स्थान इसी के माध्यम से पहुँचती है ना। उसके बाद बोल रहा है केंद्रक, डी नंबर बात है केंद्रक जाल है ना। तो केंद्रक जाल के बारे में क्या बता रहा है, केंद्रक का मुख्य पिंड के अंदर एक जाल जैसे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि केंद्रक को भी बहुत जूम कर इसको सेंटर पॉइंट बनाते हैं, तो ये सेंटर केंद्रक, ये पूरी तो केंद्रक है, जैसे सेंटर पॉइंट बनाते हैं। बोला केंद्रक का मुख्य पिंड, इसका जो मुख्य पिंड है ना, ये बीच का भाग, मुख्य पिंड के अंदर एक जाल जैसी होती है। इसमें जाल टाइप में, जाल ऐसे है ना, जाल टाइप में ऐसे हो गया, ये जाल टाइप में होता है। क्या बोल रहा है कि केंद्रक का मुख्य पिंड के अंदर एक जाल जैसी संरचना होती है जिसे केंद्रक जाल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, केंद्रक जाल कहा जाता है ना। क्या कहते हैं इसको, केंद्रक जाल। बोला इसमें क्रोमेटिन, हाँ क्या बोला, इसमें क्रोमेटिन नामक मोटे कण पाए जाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, क्रोमेटिन नामक मोटे कण पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है, इसमें क्रोमेटिन नामक मोटे कण पाए जाते हैं है ना। उसके बाद बोल रहा है यह अनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या अनुवांशिक पदार्थ है, इसके अंदर क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, अनुवांशिक पदार्थ है। क्या बोल रहा है, ये एक अनुवांशिक पदार्थ। इसमें मुख्यतः डीएनए एवं आरएनए के अणु होती है, और इसके अंदर जो है इसमें डीएनए और आरएनए का अणु होता है ना। इसमें होता है, बोला इसमें मुख्यतः डीएनए और बोल रहा है आरएनए के अणु होते हैं ना। हाँ बोल रहा है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में भी बताएंगे आगे है ना। बोला अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे अनुवांशिक गुण क्या हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है कि मेरा दादा परदादा जैसा मेरा फेस मिल रहा है, या कुछ गुण दादा से पापा से, इस तरह, तो ये क्या हो गया, अनुवांशिक गुण हो गया है ना। तो अभी डीएनए का मतलब क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है ना। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कहा गया है ना कि कहा जाता है इसमें कि इसमें अनुवांशिक गुण का उत्तरदायी होता है। जैसे इसमें बोलता है अगर किसी का बच्चा अगर भुला गया, ये बोला कि मेरा बच्चा, वो बोला मेरा बच्चा, तो डीएनए से पता चलता है कि ये किसका बच्चा है ना। ठीक।